नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल सुथोड़ ऑफिशियल हब YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेंगे राजस्थान की जनगणना। दोस्तों 2011 की जो जनगणना है, इस जनगणना से चाहे आप कौन सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो राजस्थान का चाहे कौन सा भी एग्ज़ाम देख लो, जनगणना से दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 या 3 क्वेश्चन पक्के आते हैं आपके जनगणना से। तो आज हम देखने वाले हैं जनगणना से किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। एक ही क्लास में अपन क्या करेंगे, पूरा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। बढ़िया तरीके से एक बार क्लास को सभी शेयर करें दें दोस्तों, और इस क्लास को आप क्या करें, ध्यान से क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा ज़रूर देखें। आज अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो ना, तो दोस्तों भविष्य में कभी भी आपको क्या है, जनगणना दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। जनगणना है वो दोबारा आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, अच्छे से क्लियर करेंगे। पूरा टॉपिक आपका रहने वाला है। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए भाई क्लास का क्या करते हैं, अपने क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप क्या करो, एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर कर दो भाई। क्लास को क्या करो, एक बार फटाफट तरीके से शेयर कर दो। पहले बात करते हैं जनगणना की। थोड़ा अपन क्या करते हैं, पहले बेसिक पॉइंट समझते हैं जनगणना के। देखिए दोस्तों, जनगणना में अगर बात करें अपन, तो पहले बात यह है कि दोस्तों पहला पॉइंट है जनगणना। जनगणना मतलब है जन मतलब है लोग। लोगों को दोस्तों क्या करना, लोगों को गिनना है जनगणना। दोस्तों जनगणना क्या है, अपने जनगणना संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय होता है जनगणना। क्या है, संघ सूची का विषय है, ठीक है दोस्तों। और जनगणना वह प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। जनगणना में राजस्थान में जनगणना है वो कितने वर्ष बाद में, 10 वर्ष के बाद होती है। कितने वर्ष में, 10 वर्ष से बाद होती है, वह आपकी जनगणना है, वो बिल्कुल होती है। यह मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपसे पूछें दोस्तों एग्जाम में क्या पूछें, राजस्थान की जनगणना थोड़ा अपन पहले समझ लेते हैं। राजस्थान की जनगणना कितनी है, क्या पूछे आपसे, अपने जनगणना देख रहे हैं, नाम तो आपको पता होना चाहिए। राजस्थान की जनगणना पूछी है अपन आपसे ना, तो राजस्थान की जो आपकी जनगणना है दोस्तों वो कितनी है। राजस्थान की कितनी है जनसंख्या, तो वो है दोस्तों 6.86 करोड़, यानी 6.86 करोड़ क्या है राजस्थान की आपकी जनसंख्या है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो, अगर दोस्तों बात करें अब अपने किसकी बात करें, थोड़े से प्रश्न आंसर देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है दोस्तों, दोस्तों पहला ही प्रश्न आपसे पूछा है। देखिए ध्यान, और साथ साथ में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, साथ साथ में कमेंट करते रहेंगे। देखिए क्या पूछा है आपसे, पूछा है गया है, राजस्थान की जनसंख्या जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक युग्म क्या है, बिल्कुल सही नहीं है। तो इनमें से बताना है जो आपकी 2011 की जनगणना है, जनगणना के संबंध में कौन सा कथन है यहाँ पर सही नहीं है। तो देखो सबसे पहले है कम लिंग अनुपात है धौलपुर में, अधिक जनसंख्या जयपुर में, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में, न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर में। सीधी बात है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे कम है ना, राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता है वो है जालोर जिले की है। कहाँ की है, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता है। सर्वाधिक पूछे दोस्तों तो राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, तो सर्वाधिक है तो यहाँ पर कम हो गया जालोर है, और सर्वाधिक आपका हो जाएगा कौन सा, कोटा। सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा, कोटा। और न्यूनतम है वो कहाँ की है, न्यूनतम आपकी है जालोर की है। और यह क्वेश्चन बीएसटीसी एग्जाम 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा। न्यूनतम साक्षरता दर है बाड़मेर के अंदर है।
जो यहाँ पर डी ऑप्शन है सही कर रहा है उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है राजस्थान का लिंग अनुपात है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे भाई। क्या पूछा है आपसे, जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंग अनुपात कितना हो जाएगा। कौन सा दोस्तों आपका लिंग अनुपात पूछा है आपसे, राजस्थान का शिशु लिंग अनुपात कितना है वो आपको बताना है। बढ़िया तरीके से कमेंट करेंगे साथियों, बढ़िया तरीके से क्या करेंगे यहाँ पर कमेंट करेंगे कि राजस्थान का शिशु लिंग अनुपात है वो कितना हो जाएगा। चलिए राजस्थान का शिशु लिंग अनुपात है दोस्तों वो अपना आ चुका है, तो कितना होता है तो वह 888। जी हाँ साथियों ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे 2011 के अनुसार तो राजस्थान में शिशु लिंग अनुपात दोस्तों तो वह कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 888। अगर मैं आपसे पूछूं 2001 के अनुसार हैं तो 2011 का 888 और 2001 के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंग अनुपात है कितना है, तो दोस्तों तो पहले कितना था, पहले था 99, पहले 99 कितना 99 और 2001 999 2001 था और 2011 में कितना हो गया है तो 888। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यह प्रश्न आपको गलत अब वो नहीं करना है साथियों, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात कहाँ का है तो राजस्थान में सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात है वो है बांसवाड़ा का है। तो दोस्तों राजस्थान में शिशु लिंग अनुपात है कहाँ का है, सबसे अधिक है तो वो है बांसवाड़ा का। तो कितना है बांसवाड़ा के अंदर है 934 है, 934। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आपका आता है कौन सा, प्रतापगढ़ है। सेकंड नंबर पर आपका आएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का शिशु लिंग अनुपात कितना है वो है दोस्तों 933 है। यह क्या है, शिशु लिंग अनुपात है दोस्तों ना, शिशु का लिंग अनुपात। चलिए अगला प्रश्न है, क्या पूछा है आपसे, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। देखो सबका आंसर सही आ रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, अवरोही क्रम में बताओ। फटाफट फटाफट अवरोही क्रम में पूछा है, बढ़िया तरीके से कमेंट करेंगे। आपको बताना है दोस्तों 2011 की जो जनगणना है ना उसके अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या मतलब जहां रहते हो सर्वाधिक के लोग रहते हैं ना वो जिला। फटाफट कमेंट करेंगे सर जी के में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है क्या। जैसे मैंने जनगणना पढ़ा ली है तो जनगणना में आपको कुछ नहीं पढ़ना है ना, जैसे मैंने आपको राजस्थान परिचय पढ़ा लिया है तो उसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है उसमें आपको मैं कहता हूँ उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। 100% ये जो चल रही है ना क्लासें है ना, यह आपका गारंटी बेंच है दोस्तों, यह गारंटी बेंच है। अगर इस गारंटी बेंच को आप पूरा ज्वाइन करते हो, पूरा देख लेते हो तो आपके क्वेश्चन है 100% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, यह मेरी गारंटी है। तभी तो इसका नाम गारंटी बेंच है दोस्तों रखा है। अब मुझे बताओ राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला अवरोही क्रम में क्या करना है, तो आपको यहाँ पर दोस्तों अवरोही क्रम में बताना है। तो देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, जयपुर, फिर आएगा जोधपुर, आएगा अलवर और नागौर। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। मैंने आपको थोड़ा देर पहले तो बताया था कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है, वो है आपका राजस्थान, बाद में जोधपुर है। यह बातें आपको ध्यान रखनी है। अब पूछा है अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में ध्यान रखना है पहले कौन सा आएगा, बड़ा पहले आएगा फिर छोटा आएगा फिर अवरोही पूछा है ना, अवरोही में पूछा है तब क्या आएगा, पहले बड़ा फिर छोटा और ऐसे आएगा। अगर आपसे आरोही पूछे तो पहले छोटा फिर बड़ा ऐसे आता है, ठीक है। तो आरोही अवरोही है वह आपको अच्छे से क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है भाई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है तो अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं वह क्रम है। तो यहाँ पर बात करें जयपुर की है 66 लाख है, जयपुर की जनसंख्या कितनी है 66 लाख है। जोधपुर की है 36 लाख, अलवर की है 36.7
7 पॉइंट यानी 74 लाख है, और इसकी है 36.87 लाख है। नागौर की पूछे, नागौर है तो उदयपुर वगैरह है तो इनकी भी सर्वाधिक के ठीक है कि पहले आएगा। जो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, यह आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वह आपकी जैसलमेर है, जैसलमेर की है। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो आपका वो जैसलमेर है। कितने लोग दोस्तों रहते हैं, तो यहाँ पर रहते हैं 6.70 लाख है। 6.70 लाख, बिल्कुल मतलब 6,70,000 लोग रहते हैं ओनली फॉर जैसलमेर में। इसके बाद में अगर आपसे करें प्रतापगढ़ दूसरे नंबर पे आएगा। प्रतापगढ़ क्या आएगा, यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ जाएगा। इसमें दोस्तों कितने लोग रहते हैं, तो इसमें रहते हैं 8,68,000। ठीक है, ये क्या है आपका न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, और यह आपके सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। अगला प्रश्न है आप सामने है, क्या पूछा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए फटाफट, क्लास को शेयर नहीं किया है तो बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए, ताकि आपको इस क्लास में क्या करें, मज़ा आए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई, हाँ चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था, यहाँ पर बताओ भाई। 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात है, वो कहाँ का हो जाएगा। बढ़िया तरीके से कमेंट करेंगे सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। बहुत धन्यवाद आप भाई ना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात दोस्तों था, वो था किसका, वो आपका हो जाएगा, बताओ धौलपुर का। किसका हो जाएगा, धौलपुर का हो जाएगा। जी हाँ साथियों, सबसे कम जो आपका लिंगानुपात था ना, वह आपका हो जाएगा किसका, धौलपुर का हो जाएगा। अभी मैंने बताया था क्या है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे राजस्थान का लिंगानुपात कितना है तो राजस्थान का लिंगानुपात है 928। क्या है आपका 928, क्या है राजस्थान का लिंगानुपात है। यह क्या है आपका राजस्थान का लिंगानुपात, ध्यान रखना है दोस्तों। अगला बताओ भाई, अगला दोस्तों आपसे क्या पूछा है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या रही है। जो दशकीय की वृद्धि दर है ना, वह क्या रही है, 32.97% है। क्या रही है, 32.97% है, 28.44% है, फिर 28.41% है, 21.31% है। देख लो जनसंख्या, ये जनसंख्या वाला टॉपिक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह क्या है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिद्ध होने वाला है। पहले ये बता रहा हूँ, फिर कहोगे सर आपने बताया नहीं है। हाँ 1.5% क्या है, 21.31% है। ये क्या है दोस्तों, ये जनसंख्या की दशकीय वृद्धि की दर है। आपकी तो कौन सा उत्तर सही होगा बताओ। अरे कौन सा उत्तर आपका सही होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे 2001 में कितनी थी दोस्तों, तो यहाँ पर 2001 में थी वो दोस्तों आपकी थी कितनी, 28.41%। वो ये 2001 में थी, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कम में वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो वो हुई है बाड़मेर में। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है वह जिला कौन सा है, तो वो आपका कौन सा है, तो वो है बाड़मेर रहेगा। कितनी वृद्धि हुई है, 32.5% क्या हुई है वृद्धि, यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया, सबका आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। और कमी कहाँ हुई है, अगर न्यूनतम पूछे कमी कहाँ आई है दोस्तों, गंगानगर में, गंगानगर। ठीक है, इनमें वृद्धि क्या हुई है, सबसे कम हुई है इसमें क्या हुई है, सबसे कम हुई है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग, ओनली फॉर 100 लोग।
से भी कम है, 100 लोग से भी कम क्या है आपको कम लोग पाए जाते हैं। वह ज़िले कौन कौन से हैं, मुझे फटाफट तरीके से आप बताओ कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पर क्या है 100% है, 100 प्रति व्यक्ति किलोमीटर से भी कम लोग हैं। तो एक तो कौन सा आ जाएगा, देखिए जैसलमेर, पाली, पाली, बाड़मेर, इनमें पाली नहीं आएगा। इसके बाद में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जोधपुर नहीं आएगा इसमें। जैसलमेर, पाली, जोधपुर, पाली भी है और जोधपुर दोनों नहीं आएंगे। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। यहाँ पर क्या है आपका दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ना जनसंख्या घनत्व क्या है 100 प्रति व्यक्ति किलोमीटर से कम पाया जाता है। यह किसके अनुसार है दोस्तों, यह है राजस्थान आपके 2011 की जनगणना के अनुसार है। जो भी साथी बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत है। इनमें से बताओ मुझे कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में SC ST वाले कितने हैं, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के लोग कितने हैं वह आपको बताना है। तो यहाँ पर बताना है अनुसूचित जाति राजस्थान के अंदर जो जनगणना है उसमें अनुसूचित जाति की कितनी जनसंख्या है, जनजाति के लोग कितने हैं वह आपको बताना है। अनुसूचित जनजाति के लोग, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्वेश्चन क्या इम्पोर्टेंट है। SC ST वाले या अनुसूचित जनजाति वाले लोग हैं वह आपके कितने भी आगे बहुत बढ़िया तरीके से कमेंट करेंगे भाई, बढ़िया तरीके से कमेंट करेंगे साथियों। हाँ जी, आपसे क्या पूछा है, अनुसूचित जनजाति के लोग वह बिल्कुल आपके तो वह कितने हैं, कितने हो जाएंगे 13.5% है। कितने हो जाएंगे 13.5% क्या है आपके यहाँ पर राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के लोग आपके हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, देखो सबका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल है राइट है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, देखिए कि राजस्थान में 2011 में है ना भारत की कितनी % जनसंख्या थी, हैं। तो अगर दोस्तों भारत में 100 लोग हैं, अगर भारत में 100 लोग हैं तो है ना, तो 100 में से राजस्थान में कितने हैं वो आपको बताना। यह बात है कब की है, 2011 की बात है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आप आएगा आंसर बताओ, बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका आएगा, वो आएगा 5.66%। ठीक है ना। भारत में से दोस्तों राजस्थान में कितने लोग रहते हैं, वह रहते हैं 5.66% है। कब की बात कर रहे हैं, 2011 की। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, क्या पूछा है, सन 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक का लिंगानुपात है। मतलब राजस्थान में बताना है सर्वाधिक लिंगानुपात है ना वो कितना कौन सा हो जाएगा है, 994, 964, 978, 1002। तो बताओ, देखो जनसंख्या टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें इस टॉपिक में क्वेश्चन बनते हैं। देखो पीछे वाले पेपर देखो, लो आप उसमें आपको पक्का पता चल जाएगा पर्सन किस तरीके से जनसंख्या से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है, सर्वाधिक कहाँ लोग पढ़े हुए हैं, यह इस तरीके से साक्षरता में क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आराम से इसमें को आप हल करना है। ठीक है। हाँ जी, अब मुझे बताओ राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात था वो कितना था। तो बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है। आपका आंसर क्या आ चुका है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 994। अरे 994 क्या है हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 994। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या लगभग कितनी थी, है ना, यह मुझे बताओ।
आप बताओ 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या वो कितनी थी, मतलब कितने लोग गांव में रहते हैं, कितने लोग हैं वो गांव में रहते हैं और कितने गांव में रहते हैं। तो दोस्तों गांव में लोग रहते हैं वो रहते हैं कितने, 75.1% है। दोस्तों कितने रहते हैं, 100 में से 75% और 1% यानी 75.1% लोग कहाँ रहते हैं आज भी यहाँ 2011 में ग्रामीण जनसंख्या में आपके आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 75.1% ग्रामीण रहते हैं, तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से ज, अ, किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो वह न्यूनतम है, मतलब सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, बताओ भाई। सबसे कम है जो आपका जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ का है, वह आपका बताना है। बढ़िया तरीके से साथ साथ में कमेंट करते हुए चलेंगे। साथ साथ में क्या करना है, आपको कमेंट करना है, तो आपको पता है वह आपका कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है दोस्तों, वह आपका रहेगा चूरू है। चूरू का इसमें से पूछा है, इसमें से तो क्या रहेगा यहाँ पर बताओ। यहाँ पर आएगा चूरू, क्या आएगा, चूरू ऑप्शन आएगा। तो इन चारों में से कौन सा हो जाएगा, चूरू आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपसे क्या पूछा है, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है सबसे कम था, तो वह आपका आएगा कौन सा आएगा, जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर का ओनली फर्क कितना है, 17। दोस्तों मतबल जैसलमेर में है ना, जैसलमेर में साथियों सर 8 का आंसर आंसर बुक में अलग है। 8वां क्वेश्चन कौन सा भाई, कौन सा, बिल्कुल ये इसमें 994 आएगा इसमें, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा है ना, आपसे पूछा गया है साथियों, क्या पूछा गया है, बिल्कुल सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो आपका रहेगा जैसलमेर। कितना है जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व बताओ, तो आपका हो जाएगा 17 ओनली। और 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर में 17 लोग निवास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने पूछा है दोस्तों। अगला सवाल, राजस्थान में 2001 से लेकर 2011 के दशक में न्यूनतम 10 की जो संख्या है वो वृद्धि कहाँ पर रही है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई सर्वाधिक वृद्धि है वह कहाँ देखने को मिली है, सर्वाधिक वृद्धि है बाड़मेर में देखने को मिली है। सर्वाधिक वृद्धि है बाड़मेर में देखने को मिली है और न्यूनतम वृद्धि है वो श्री गंगानगर में, ठीक है ना। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर है, बाड़मेर में है, और सबसे कम वृद्धि दर है वो गंगानगर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिले जिले की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है। मतलब दोस्तों बताना है आपको, अगर एक गांव में क्या रहते हैं, एक ज़िले में 100 लोग रहते हैं और 100 में से बताना है कि सर्वाधिक शिशु है ना, इन 100 में से अनुपात में बताना है आपको। बताना है कि ज़िले की कुल जनसंख्या में से शिशु जनसंख्या है वह सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है, जैसलमेर, बाड़मेर, धौलपुर, बांसवाड़ा। प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है, प्रश्न को समझ के उत्तर देना है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा सही रहेगा, वह रहेगा जैसलमेर। आप कहोगे जैसलमेर कैसे आएगा, अरे भाई यही तो गलती कर दी आपने। आपको बताना है कि जिले की जनसंख्या में सर्वाधिक शिशु जो है उसका अनुपात है वो आपके जैसलमेर में है। किस में है जैसलमेर में यहाँ पर आपका बांसवाड़ा नहीं आएगा। अगर आप एग्ज़ाम में गलत करने जाओगे ना फिर काम नहीं आएगा। हाँ सर रिकॉर्ड क्लास इंग्लिश में क्यों होती है, अरे इंग्लिश में नहीं होती है भाई, क्लास इंग्लिश में नहीं आती है। अब देखो यूट्यूब का अपडेट आ चुका है ना, देखो थोड़ा डॉट आता है ना ऊपर 3
बिंदियाँ बनी होती है ना, हाँ, वीडियो के ऊपर, वहाँ से जाकर आप क्या करो, वहाँ से ऑडियो ट्रैक को हिंदी में कर दिया करो, अपने आप इंग्लिश में हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो ऊपर क्वालिटी जहाँ से अपने बढ़ाते हैं ना वीडियो की, वहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 के दौरान किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही रही है? ग्रामीणों का पूछा है। अब की बार क्या पूछा है, ग्रामीणों जनसंख्या है वो आपकी सर्वाधिक न्यूनतम कहाँ रही है, ठीक है ना। न्यूनतम पूछा है, सबसे कम झुंझुनू, गंगानगर, पाली है या कोटा। तो सबसे कम पूछा है, तो बताओ झुंझुनू, गंगानगर, पाली, कोटा। तो सबसे कम कहाँ पर रही है? प्रश्न क्या आ रहा है, घुमा घुमा के आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आपका कोटा आएगा। अगर सिंपल आपसे आपसे पूछना है तो 2001 से लेकर 2011 के अनुसार किस जिले में क्या रही है जनसंख्या में वृद्धि दर कम रही है, तो गंगानगर आता है। पर यहाँ पर पूछा है ग्रामीण जनसंख्या में कमी, तो वह आपका रहेगा, वह रहेगा दोस्तों कोटा। कोटा, ठीक है। चलिए, कोटा रहेगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है ना। इसमें से बताना है आपको कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका लिंगानुपात क्या है, जिसका लिंगानुपात सर्वाधिक है दोस्तों। तो वो आपका रहेगा डूंगरपुर। डूंगरपुर का सर्वाधिक लिंगानुपात है ना राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, तो वो आपका रहेगा डूंगरपुर का दोस्तों। और सबसे कम आपका धौलपुर का, यह मैंने आपको पहले बता दिया था, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है। तो बताइए बताइए ना, ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ का है, बताओ भाई। 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है वो किस जिले का हो जाएगा, है ना। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ का है वह आपका बताना है। बढ़िया तरीके से कमेंट करेंगे, साथ साथ में कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए भाई साहब, देखते हैं यहाँ पर कौन सा आंसर है वह सबसे पहले दे पाता है। प्रश्न तो बहुत ही अच्छा है भाई, प्रश्न तो क्या है आपका, बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। बढ़िया तरीके से कमेंट करना है। बिल्कुल, लिंगानुपात क्या है आपका सर्वाधिक है, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ है, सर्वाधिक बताना है। तो आपको ग्रामीण लिंगानुपात दोस्तों वह कहाँ का है हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो वह दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बताओ, पाली। कौन सा हो जाएगा, पाली है, पाली, वेरी गुड है। क्या दोस्तों, क्या है सर्वाधिक का ग्रामीण है, ग्रामीण लिंगानुपात है वो पाली का कितना हो जाएगा, पाली का है सर्वाधिक है। कहाँ का है सर्वाधिक है, तो वो आपका हो जाएगा पाली का। पाली का हो जाएगा। तो पाली का कितना है दोस्तों, तो पाली का है 1003 है, ठीक है। तो पाली के बाद आपका आएगा राजसमंद। राजसमंद, पाली के बाद में आएगा राजसमंद आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे गया सर्वाधिक कहाँ का है, तो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है वह दोस्तों किसका हो जाएगा, बताओ फटाफट तरीके से। टोंक। टोंक का क्या है, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है। बहुत बढ़िया। चलिए, अगला प्रश्न है, क्या पूछा है कि राजस्थान के कौन से जिले में उच्चतम एवं न्यूनतम शताब्दी जनसंख्या वृद्धि दर वृद्धि दर सन 2001 2011 के मध्य अंकित की गई है। तो वो आपको बताना है। न्यूनतम मतलब सबसे कम है, उच्चतम और न्यूनतम मतलब सबसे पहले बताना है, अधिक और फिर बताना है कम। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो हुई है बाड़मेर में, और सर्वाधिक वृद्धि कम कहाँ हुई है, गंगानगर के अंदर। कहाँ पर हुई है, गंगानगर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यही तो पूछा है भाई, इन 10 वर्षों में बताना है कि एक तो उच्चतम मतलब सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है, न्यूनतम मतलब सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई है। तो क्या आएगा उत्तर, बाड़मेर और गंगानगर आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा,
तो बताना है बाड़मेर और गंगानगर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? अनुसूचित जनजाति वह पाई जाती है। पाई जाती है मतलब अधिक दोस्तों, अधिक जो आपकी अनुसूचित जनजाति है वह कहाँ पाई जाती है, वह आपको बताना है। राजस्थान के कौन से जिले में साथियों सर्वाधिक क्या पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। बहुत बढ़िया, बढ़िया तरीके से कमेंट करेंगे। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, बढ़िया तरीके से कमेंट करेंगे भाई। तो देखो सर्वाधिक दोस्तों अनुसूचित जनजाति है वह कहाँ पाई जाती है, तो वो है जयपुर। दोस्तों अनुसूचित जनजाति है वह कहाँ पाई जाती है, वो है जयपुर। दोस्तों जी हाँ, जयपुर और उदयपुर। क्या आएगा? जयपुर व उदयपुर आ जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? डी वाले क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। है यहाँ पर क्या पाई जाती है, क्या आएगा? जयपुर व उदयपुर आएगा। ठीक है। देखो ध्यान से देखो भाई, कौन सा आएगा? जयपुर और उदयपुर आ जाएगा। अगर आपसे पूछे क्या पूछे दोस्तों आप से कि भाई सबसे कम है ना, सबसे कम जो अनुसूचित जनजाति है कहाँ पाई जाती है, तो नागौर में, नागौर में जनजाति पाई जाती है सबसे कम। वह सबसे कम पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? नागौर में। यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था और एक बात फिर से आपको बता दिया है कि न्यूनतम मनुष्य जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो वह आपको बताना है दोस्तों। तो डूंगरपुर और प्रतापगढ़ बांसवाड़ा जैसलमेर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में 75% से अधिक साक्षरता है? तो 75% से अधिक साक्षरता वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो एक तो फिर से कोटा आ जाएगा। है कौन सा आ जाएगा? कोटा आ जाएगा। क्या आएगा? कोटा आएगा। 75 प्लस साक्षरता दोस्तों किसकी, कितनी साक्षरता? 75 पॉइंट। आपको अगर ऊपर पूछे तो कौन कौन से ज़िले दोस्तों, वह आपके रहेंगे कोटा और जयपुर। जयपुर। अगर आपसे पूछे कोटा की साक्षरता, तो कोटा की साक्षरता दोस्तों वह कितनी हो जाएगी, तो वह होगी 76.6%। तो क्या है? कोटा की साक्षरता। और जयपुर की साक्षरता अगर आपसे पूछे तो जयपुर की साक्षरता है दोस्तों वह है 75.5%। ठीक है, बिल्कुल 75.5% बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपने पूछा है राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो आएगा कोटा। और कोटा के बाद है पूछे तो जयपुर, और जयपुर के बाद पूछे तो कौन सा आएगा, तो बताइए। तो झुंझुनू। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता न्यूनतम कहाँ रहती है? तो न्यूनतम महिला साक्षरता पूछी है आपसे। तो न्यूनतम महिला साक्षरता दोस्तों है वो कहाँ रहती है, वो आपको बताना है। बढ़िया तरीके से कमेंट करके करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं सर्वाधिक पुरुष से साक्षरता, क्या पूछूं आपसे सर्वाधिक साक्षरता, पुरुष साक्षरता, तो वो कहाँ की है दोस्तों? वह दोस्तों आपकी हो जाएगी झुंझुनू। पुरुष की कहाँ की हो जाएगी? झुंझुनू है। तो झुंझुनू है, कोटा है यहाँ की। बिल्कुल साक्षरता क्या है? अधिक है दोस्तों। ठीक है। और झुंझुनू और कोटा है। और आपसे पूछें कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता है, तो वो आपके प्रतापगढ़ की न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ की है, तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर। अब क्या पूछा है? न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ की है, तो बढ़िया तरीके से कमेंट करेंगे। वह आपका ज़िला कौन सा रहेगा साथियों, बताओ। जालोर रहेगा, बिल्कुल पहले नंबर पे है जालोर आएगा। उसके बाद सिरोही आएगा, सिरोही उसके, तो यहाँ पर है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे पहला आदिवासी साक्षर जिला कौन सा है? तो राजस्थान का पहला साथियों आदिवासी साक्षर जिला कौन सा हो जाएगा,
बहुत बढ़िया। राजस्थान का पहला आदिवासी साक्षरता जिला कौन सा है, वह आपको बताना है। बढ़िया तरीके से सभी साथी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन क्या रहेगा आपका सही रहेगा साथियों। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो राजस्थान का जो दोस्तों आपका बिल्कुल उदयपुर, उदयपुर डूंगरपुर, उदयपुर और डूंगरपुर आपसे पूछा है, हैं? आप पहला आदिवासी साक्षरता जिला राजस्थान का पहला आदिवासी साक्षरता जिला है, वह आपका रहेगा डूंगरपुर। क्या रहेगा दोस्तों, डूंगरपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। बहुत बढ़िया भाई, कौन सा, डूंगरपुर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी है, आपका बिल्कुल रहेगा डूंगरपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता अधिक रही है, मतलब सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। यह तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वह आपका कोटा रहेगा। और कोटा की साक्षरता कितनी है, तो कोटा की साक्षरता आपकी 76.6, कितनी है, 76.6 है। जयपुर की अब 75.5 है। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम साक्षरता, राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला वह आपका जालोर रहेगा। क्या रहेगा साथियों, वो जिला वो आपका जालोर रहेगा। कौन सा, जालोर रहेगा सबसे कम साक्षरता वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों। राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम था, आपसे पूछा है यह कि क्या आता है? यह टॉपिक भी आपके जनगणना में आता है। क्या पूछा है, राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था? तो यह आपको बताना है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम दोस्तों था, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका रहेगा राजपूताना विश्वविद्यालय। क्या रहेगा आंसर होगा, राजपूताना विश्वविद्यालय। बिल्कुल आपका राजस्थान विश्वविद्यालय का प्राचीन नाम। ठीक है, राजस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पर है यह आपका, तो यह है जयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर में। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको मैं बता दूं, मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि कोई भी आपको क्या है दिक्कत ना आए। देखो दोस्तों, यह टॉपिक है अपन क्या करेंगे, बिल्कुल बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं। देखो मैं आपसे क्या पूछूं, जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो जनगणना होती है 10 वर्ष बाद। प्रत्येक 10 वर्ष बाद क्या होती है, जनगणना होती है। यह बात तो क्रम है दोस्तों। अब अगर दूसरा पॉइंट देखें कि 2011 की जनगणना, 2011 की आपकी जनगणना है ना, यह जनगणना क्या है दोस्तों, यह जनगणना दोस्तों क्या है, भारत की 15वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना दोस्तों, तो भारत की 15वीं जनगणना है, जनगणना थी। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? एक प्रश्न और बनता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व जनसंख्या दिवस वह कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं तो यह दोस्तों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? तो यह 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को दोस्तों क्या करते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछे राजस्थान की जनसंख्या, क्या पूछे आपसे, राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? तो राजस्थान की जनसंख्या, तो दोस्तों आपकी जनसंख्या वह कितनी है दोस्तों, राजस्थान की जनसंख्या वह 6,85,48,000 है। 6,85,48,437 है। यह क्या है, आपकी राजस्थान की कुल जनसंख्या है मेरे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यह है जनसंख्या है ना, यह भारत की कितने परसेंटेज है, राजस्थान की जनसंख्या भारत के कितने प्रतिशत है, भारत की कितने प्रतिशत है राजस्थान की जो जनसंख्या वो मैंने बताया था आपको,
ये है 5.67% है। राजस्थान की जनसंख्या वो भारत की क्या है, बिल्कुल 5.67% है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछे जनसंख्या की दृष्टि से विद्यार्थियों देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है, देश में दोस्तों, है ना, देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो देश में राजस्थान का स्थान है राजस्थान का स्थान है वह कितना स्थान है, तो वह आपका हो जाएगा राजस्थान में, देश में तो कितवां स्थान हो जाएगा, 7वां स्थान हो जाएगा। कितना, 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान। बिल्कुल आप सही बता रहे हो भाई, कौन सा स्थान हो जाएगा, 7वां स्थान। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या है वह आपकी जयपुर की है। तो राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या है वह कहाँ की है, तो वह आपकी जयपुर की है। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या वह आपके जैसलमेर की है। और आपसे पूछ ले सबसे कम है, तो सबसे कम है वो आपकी जैसलमेर की है जयपुर। और कम वाला ज़िला वह होगा आपका जैसलमेर। ठीक है, यह मैंने आपको बता दिया है। बहुत बढ़िया, शानदार। और सबसे आबादी वाला शहर वह आपका जयपुर दोस्तों। ठीक है, वेरी गुड, सबका सही है। ठीक है, अगर आपसे पूछें सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है, क्या पूछें आपसे, सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या या मुस्लिम, तो सर्वाधिक हिंदू दोस्तों, है ना। सर्वाधिक हिंदू राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक हिंदू आपके राजस्थान में जयपुर में पाई जाती है सर्वाधिक है। और जयपुर दौसा में। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और मुसलमान है वो सर्वाधिक जो जैसलमेर में। ठीक है, यह भी आपको साथ में ध्यान रखना है। सर्वाधिक ईसाई है वो बांसवाड़ा में। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से आपने पूरे ये टॉपिक कवर कर लिया है दोस्तों। मैं वीडियो को लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना, बढ़िया तरीके से कॉपी में उतार लेना। ठीक है, अच्छे से लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि राजस्थान में इससे बहुत कुछ नहीं आने वाला। आप चाहे तो कौन सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, बढ़िया तरीके से कवर करवा दिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सबका स्वागत है दोस्तों। हाँ, केवल बिल्कुल क्लास दोस्तों आपको डेली ज्वाइन करनी है। अब देखते हैं आपका रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो क्लास तो अपन डेली लेंगे। और एक क्लास शाम को 7 बजे आएगी, तो शाम को 7 बजे भी आपको लाइव जुड़ना है मेरे साथ में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है।